हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का तीसरा नंबर श्लोक। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। संस्कृत देखिए। जो लोग इस अस्य धर्मस्य, इस धर्म के, जो कि शुद्ध भक्ति है, जिसका वर्णन 9.2 में हुआ है, धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो जो धर्म की बात दूसरे श्लोक में हुई या पहले पहले दूसरे श्लोक में, दोनों में हुई, जिस धर्म को शुद्ध भक्ति कहा जा रहा है, तो जो लोग इस अस्य धर्मस्य, इस शुद्ध भक्ति में, जो पुरुषा अश्रद्धाना, जो पुरुष इस शुद्ध भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं, हे परंतपा, हे अर्जुन। तो फर्स्ट लाइन क्लियर है कि जो व्यक्ति, जो पुरुष धर्मस्यास्य, इस शुद्ध भक्ति के धर्म में श्रद्धा नहीं रखता है, तो वो व्यक्ति, वो पुरुष अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो पुरुष अप्राप्य माम, मुझे कभी प्राप्त नहीं करता। प्राप्त मतलब पाना, अप्राप्य नहीं पाना, तो अप्राप्य माम, वो मुझको प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्यों भाई? फिर होता क्या उनके साथ? निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, वो लोग दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में गिर जाते हैं या आ जाते हैं। क्लियर है संस्कृत? फिर देखते हैं, मतलब हिंदी बताता हूं मैं, कि जो पुरुष शुद्ध भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, हे परंतप, हे अर्जुन, वो कभी मुझको प्राप्त नहीं कर पाते, वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते, और इस दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में गिर जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक, अनुवाद देखिए इसका। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। स्पष्ट है। अब लिंक बड़ी जबरदस्त है। देखिए, मैंने पहले बताया था, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, ये गीता एक डायलॉग कन्वर्सेशन है, भगवत गीता ऐसा कन्वर्सेशन। तो पता होना चाहिए कि भाई भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं तो उसका लिंक क्या है दूसरे श्लोक से। भाई क्यों भाई भगवान ये बात बोल रहे हैं, क्यों ये श्लोक बोल रहे हैं? अगर कुछ बात चल रही है तो उसका लिंक चलता है ना पिछली बातों से। तो भगवान क्यों बोल रहे हैं श्लोक को, क्या रीजन है? तो उसको बलदेव विद्याभूषण बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं, और इसलिए टीका पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब हमें लिंक समझ में आता है शास्त्रों में, तब हमें उसको पढ़ने में रुचि आती है। ये तरीका है। जब तक हम लिंक नहीं समझेंगे कि भगवान ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं, अभी वो बोली बात एकदम से ये बोल रहे हैं क्यों, तो जब लिंक समझ में आता है तब हमें पढ़ने में रुचि आती है। ठीक है, देखिए लिंक क्या है। गीता भूषण टीका। अब मान लीजिए अर्जुन ये प्रश्न करें, 9.1 और 2 सुनने के बाद अर्जुन प्रश्न करें, परंतु यदि यह मार्ग अत्यंत सरल है तो कोई भी जगत में नहीं रहेगा। भाई पिछले वर्ष में कहा भगवान ने कि भक्ति करना सुसुखम, बड़ा आसान है, और भक्ति से हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई जब हर कोई व्यक्ति जब हर व्यक्ति भक्ति कर लेगा, तो फिर तो कोई व्यक्ति इस जगत में रहेगा ही नहीं। भाई जब भक्ति करना बड़ा आसान है और कोई भी कर सकता है, कोई भौतिकता की जरूरत नहीं है, तो भक्ति हर कोई कर ले, भगवान के पास चला जाए, तो इस जगत में कोई रहेगा ही नहीं। समझ में आ रही लिंक? तो ये लिंक है कि भाई देखिए क्या, कितना आसान है भक्ति करना। प्रसाद खाओ, तुलसी अर्पित करो, श्रवण कीर्तन करो बैठे बैठे, और इसी से भक्ति प्रगति कर लेंगे हम, और मुक्ति के बाद भी भक्ति चलती रहती है। तो प्रश्न ये आएगा अब
कि जब भक्ति करना इतना आसान है तो सब लोग भक्ति क्यों नहीं करते? और अगर हर कोई भक्ति करेगा तो भगवान के धाम चला जाएगा, तो फिर इस जगत में रहेगा कौन? कोई रहेगा ही नहीं। तो इस पे भगवान बोल रहे हैं क्योंकि लोगों की श्रद्धा नहीं होती भक्ति के प्रोसेस पे, इसलिए हर कोई करता नहीं। भक्ति करना आसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। और जब श्रद्धा नहीं होती है तो व्यक्ति वो कार्य करता नहीं है। बात समझ में आ रही? जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही है, ठीक, और आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक, और आपका दुश्मन बोले कि भाई वो करुणा करे आप पे कि जो दिल्ली जाना है, दुश्मनी है भले ही क्यों ना हो लेकिन दिल्ली चला जाए, दिल्ली पहुंच जाए। आप पढ़े लिखे नहीं है, आपका दुश्मन आके बोले भाई देखो ये ट्रेन दिल्ली जा रही है, वो तो सही बोल रहा है, लेकिन आपको पता है कि मेरा दुश्मन है, मुझे झूठ बोलेगा, आपको उसकी बात पे श्रद्धा नहीं है, तो क्या आप उस ट्रेन में बैठेंगे? उस ट्रेन में नहीं बैठेंगे, भले दिल्ली जा रही हो वो ट्रेन। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति को किसी चीज पर श्रद्धा नहीं है तो वो व्यक्ति ऐसे कार्य करता ही नहीं, वो वाला कार्य करेगा ही नहीं। तो भगवान ही बता रहे हैं कि भक्ति करना भले ही आसान हो, भक्ति के सब मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति को श्रद्धा ही नहीं होगी तो भक्ति करेगा नहीं, ये फॉल्ट है उसमें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, लिंक था। अब भगवान मान लीजिए बोले भक्ति रूपी धर्म के इस पथ को जो लोग दृढ़ श्रद्धा के साथ स्वीकार नहीं करते हैं, यद्यपि इसके प्रभाव का वर्णन शास्त्रों में सर्वविदित है, क्योंकि वह ऐसा सोचते हैं कि शास्त्र के वाक्य अतिशयोक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। देखिए, बहुत साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है भक्ति का प्रभाव, कि भक्ति की महिमा कितनी है, हम भक्ति से भगवान को जान सकते हैं, भक्ति करना आसान है, भगवान वेदों का सार है, भक्ति से हम अपना संबंध भगवान से जोड़ सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, सब कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है भक्ति की महिमा। लेकिन जिनको श्रद्धा नहीं होती है भक्ति पे, वो ऐसा कहते हैं कि जो भी चीजें लिखी गई हैं, जो भी चीजें बोली जा रही हैं, वो अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, उसका इफेक्ट है थोड़ी ना अपना, बढ़ा चढ़ा के बोलना है बस खाली। वो सोचते हैं इस प्रकार से, जिनको श्रद्धा नहीं है। जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में ये वर्णन आता है कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं। किसी व्यक्ति ने बोला कृष्णा, तो कृष्णा बोलते ही उसके अनंत जन्मों के पाप कट गए। लेकिन जिसको श्रद्धा नहीं है वो कहेगा अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ी होता है, ऐसा सब फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको श्रद्धा नहीं वो तो ऐसे बोलेगा, वो सोचेगा कि अतिशयोक्ति है, अरे खाली बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ है ही नहीं। जिसको श्रद्धा नहीं है वो भक्ति की महिमा को सोचता है कि इसको बढ़ा चढ़ाकर वेदों में वर्णित किया गया है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अविश्वसनीय लगता है हमें कि एक नाम से अनंत जन्मों के पाप कैसे कट गए, लेकिन नाम की महिमा को हम अपने तर्क से बिल्कुल नहीं समझ सकते। उसको समझने वाले मुक्त पुरुष हैं, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी जो हैं, वो समझते हैं नाम की महिमा, हम नहीं समझ सकते। अरे हम तो अपने को नहीं जानते, तो क्या समझें आगे, आगे क्या बात है? जब हम अपने को ही नहीं जान रहे कि हम कौन हैं, तो नाम की महिमा को जानने की कहाँ बात आती? तो इसीलिए नाम की महिमा को हमें शास्त्र से स्वीकार करना पड़ेगा और शास्त्र की बात पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी। सबसे मुख्य बात है श्रद्धा। तो शास्त्र की बात पे श्रद्धा रख के स्वीकार करेंगे तब हम समझ पाएंगे नाम की महिमा को। और भक्त लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन जो भक्ति नहीं करना चाहता, जो भक्त नहीं है, जो अश्रद्धालु है, वो कहता है कि अरे सब ऐसे फर्जी लिखा गया है, सब बड़ा चढ़ा के लिखा गया है, एक्स्ट्रा लिखा गया है, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं होता।
वो ऐसा बोले। और ऐसा व्यक्ति भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाए, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में सड़ता रहे। जिसको भक्ति में श्रद्धा नहीं है वो कभी भगवान को प्राप्त करेगा नहीं, कभी मुक्त होगा नहीं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, छोटी सी है। यद्यपि वह भक्ति की अवहेलना करके अन्य साधनों को करते भी हैं तो भी वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों अवहेलना करते हैं? अरे ये सब तो अतिशयोक्ति है, सब बड़ा करके लिखा गया है, इसलिए अवहेलना करते हैं। झूठी बातें हैं ये सब, सच नहीं है ये सब। तो इसीलिए व्यक्ति भक्ति को छोड़ के ना जाने कितना कुछ करता है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग शिव जी के कांवड़ लेके चलते हैं, बड़े बड़े कांवड़ लेके चलते हैं, वो डंडा लेके चलता है, बड़ी बड़ी यात्रा करता है, पैदल जाता है, 4 धाम ये वो, बहुत तपस्या करता है। उससे होने क्या वाला है? कुछ नहीं। उससे कहो नाम जप कर लो बैठ के, तुम्हें चलना नहीं है बहुत ज्यादा, एक जगह बैठ के नाम जप कर लो, नहीं वो नहीं करेंगे। उससे क्या होगा? तो श्रद्धा नहीं। बड़ी बड़ी चीजें कर लेंगे, लेकिन जब कहा जाए नाम जप कर लो बैठ के, भागवत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भक्तों का संग कर लो, नहीं भैया ये हमसे नहीं होगा। तो एक जगह आराम से बैठने में ज्यादा फायदा है या चलने में फायदा है? भाई एक जगह बैठ के आपको अनंत गुना लाभ मिल रहा है और बहुत चल के भी बहुत थोड़ा मिल रहा है, तो आदमी क्या चुनेगा? अरे यार बढ़िया, सही है, आराम से बैठना है और फल ज्यादा है। लेकिन ये स्वीकार वही व्यक्ति करेगा जिसको श्रद्धा होगी। ये प्रॉब्लम। जैसे आप मान लीजिए कृष्ण प्रसाद खाएं, तो कृष्ण प्रसाद के एक गस्से में करोड़ों करोड़ों यज्ञ को लाभ है। करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने के फायदे या लाभ आपको भगवान के प्रसाद के एक गस्से में मिल जाएगा। जिसको विश्वास नहीं है वो नहीं खाएगा, वो नहीं मानेगा इस चीज को, वो नहीं करेगा अप्लाई इस चीज को। तो लोगों की दिक्कत यही है कि जब तक बहुत ज्यादा गधे की तरह मेहनत ना करो तो फल नहीं मिलेगा, ये थिंकिंग है हम लोगों की। जब तक कुछ बहुत बड़ा ना करो, बिल्कुल अग्नि कुंड ले आओ, झोंको उसमें स्वाहा आहा फलाना धमाका, जब तक ये सब नहीं करो तब तक कुछ मिलेगा थोड़ी ना। ये धारणा है उनकी, और ये है जड़मति। अगर बहुत बड़ा कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा लोग सोचते हैं और इसीलिए अन्य साधन पकड़ते हैं और भक्ति का सिंपल सिंपल मार्ग भी स्वीकार नहीं करते। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान का नाम जप करना है, श्रवण कीर्तन करना है बस। लेकिन वो सोचते हैं कि भाई जब तक कुछ बड़ा नहीं करेंगे, कुछ तपस्या नहीं करेंगे, पसीना नहीं आएगा, आंखें जलेंगी नहीं अग्नि के धुएं से, तो कैसे काम बनेगा, कैसे कुछ मिलेगा? तो अपनी गधे वाली धारणा वो यहां भी लगाते हैं। ऐसे आदमी गधे की तरह काम नहीं करे, साली नहीं मिलती ना उसको, तो वैसे गधे की तरह कुछ करेंगे नहीं बड़ा तो कुछ नहीं प्राप्त होगा, ये सोचते हैं सब। तो जो भक्ति की महिमा को समझ रहा है, हम सब जो भक्ति में लगा, जो भक्ति की महिमा को समझ रहा है, वो बहुत बुद्धिमान है। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति रता बीच। कौन भाग्यवान, वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट सोल्स कि जो भक्ति की महिमा को समझ पा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और ये बुद्धिमानी बुद्धिमानों के संग में रहेगी। तो इसीलिए भक्तों का संग करें जो भक्ति की महिमा को प्रचार कर रहे हैं, भक्ति की महिमा को समझ रहे हैं। ऐसे लोगों का संग करेंगे तभी तक भक्ति में विश्वास रहेगा। अगर ऐसे लोगों का संग छोड़ दिया जो बुद्धिमान है और गधों का संग करेंगे, तो यही आएगा मन में, क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या भक्ति करके? इसीलिए गधों का संग नहीं करना है, बुद्धिमान लोगों का संग करना है और वैष्णवों का संग करना है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वे पूर्ण रूप से संसार के ही पथ पर रहते हैं जो बार बार जन्म और मृत्यु की आवृत्ति कराता रहता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ऐसे लोग जो श्रद्धा विहीन है, श्रद्धा से युक्त नहीं है, ऐसे लोग बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, वो कभी नहीं छूट सकते। और ये मत सोचिए ऐसा होता नहीं है,
व्यक्ति भले ही भक्ति में श्रद्धा रखे लेकिन फिर भी उसको कभी कभी ऐसा संग, जो अश्रद्धालुओं का संग भक्ति से उड़ा के ले जा भी सकता है। ये तो बहुत प्रसिद्ध घटना है। एक भक्त बता रहे थे कि एक भक्त की सेकंड इनिशिएशन, जो दीक्षा होती है पूर्ण दीक्षा, वो हुई थी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से दीक्षा प्राप्त की एक भक्त ने। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, आज वो एक परंपरा में, मायावादी परंपरा में मायावादी सन्यासी। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की और आज वो मायावादी सन्यासी है। मतलब आश्चर्यजनक है कि महाराज जी कितनी अच्छी भाव कथा करते हैं, किंग ऑफ भागवत हैं, ऐसे महाराज जी दीक्षा प्राप्त करके मायावादी सन्यासी, ये कैसे हो गया? तो ये बहुत अमेजिंग है, वो आश्चर्यजनक है कि हो सकता है व्यक्ति भक्ति में आए भी, भक्ति करता हुआ दिख रहा हो, दीक्षा भी प्राप्त कर ली हो, लेकिन गलत लोगों का संग प्राप्त करने से उसकी भक्ति में श्रद्धा चली जाती है। तो इसीलिए भक्त लोग बोलते हैं भक्ति में आना आसान है, लेकिन भक्ति में टिके रहना बड़ा मुश्किल है। और भक्ति में टिके रहने का एक ही उपाय है, भक्तों से नियमित रूप से श्रवण करना। क्योंकि जो आप श्रवण करते हैं उसका चित्त पे तुरंत प्रभाव दिखता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी डिवोटी की यहाँ पे तारीफ करना शुरू कर दूं, तो जैसे ही वो तारीफ अपनी सुनेगा, सुनते ही उसके मन में कुछ फीलिंग आएगी। तो स्पष्ट बात है ना। और मान लीजिए मैं किसी भक्त को डांट दूं अभी, तो मेरे कठोर वचनों को सुनकर तुरंत उसके मन में कुछ विरोध भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो जो सुनते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं बार बार हर क्लास में, जो सुनते हैं उसका चित्त पे तुरंत प्रभाव पड़ता है और सुनने से ही भौतिक इच्छा डेवलप होती है। अगर कोई बहुत भोगी है उससे आप कुछ सुन लेंगे, अरे यार ये कर लो वो कर लो, जैसे सुनेंगे, भले आप कितने भक्ति में प्रवृत्त हो, लेकिन सुनेंगे तो कुछ क्षण के लिए हो सकता है आपको वो प्राप्त करने की इच्छा आ जाए। तो अनुभूत बात है ना। इसीलिए भक्तों से सुनना बहुत जरूरी है और नियमित रूप से सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे डोंट चेंज एनीथिंग, कुछ चेंज मत करो। मंगल आरती है, सुबह जप करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, कृष्ण की सेवा करना है, जो भी है उसको चेंज मत करो, उसको एज इट इज फॉलो करो। उसी प्रोसेस में बहुत पोटेंसी, उसी प्रोसेस को करने से ही इतना खतरनाक प्रोसेस है भक्ति का, इतना पावरफुल है कि इसी को अभ्यास करने से बार बार, जो हम लोग देख रहे थे वेदांत सूत्र में लिखा था, इसी को भक्ति में को बार बार करने से, जो प्रभुपाद जी ने दिया है हमें, इसी को करने से हम शुद्ध हो जाएंगे। हमारा परम कल्याण इसी में ही है। हमें किसी और परंपरा सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना है। जो दिया गया है उसी को फॉलो करते रहेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, उसी से हम भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। और जो लोग भक्ति को हीन मानते हैं, जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वो कभी संसार से मुक्त नहीं हो सकते, वो हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा। हम लोग तात्पर्य प्रभुपाद जी का कल देखेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा तात्पर्य प्रभुपाद जी का। ठीक है, हम लोग यही रुकते हैं आज। आज अगली क्लास खत्म हो गई 9 बजे से पहले ही। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद्गीता की जय। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं 9.3 के परपोर्ट में। हरि बोल।